जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शेखावटी एजुकेशन। इंग्लिश की क्लास में हमने अभी तक दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है। एक हमने पढ़ा है वॉइस और दूसरा हमने पढ़ा है टेंस। वॉइस और टेंस हम पढ़ चुके हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और नया टॉपिक भी ऐसा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने को तो ये एक टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर ही इंग्लिश ग्रामर के ढेर सारे एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने ढंग से सीख लिया है तो आप तकरीबन 50% से ज्यादा इंग्लिश की ग्रामर को पढ़ लेते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यदि इंग्लिश की ग्रामर पढ़नी है, अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे इंग्लिश आए, चाहे वो वर्बली या चाहे वो लिटरेली, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को जरूर ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ही ध्यान से देखना है और चीजों को समझते हुए चलना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और इतना इंपॉर्टेंट ये क्यों है। तो देखिए, बात करें तो पार्ट्स का मतलब खंड या भाग, टुकड़े, और स्पीच का मतलब कोई कथन, वाक्य, स्टेटमेंट। किसी के द्वारा भी बोला गया कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी स्पीच हो, उस स्पीच के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जो उसके टुकड़े होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन सब के ऊपर हमारा ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। अब ये सेंटेंस लिख दिया, किसी ने ये अपने मुंह से ये स्टेटमेंट बोला, ये स्पीच बोला कि ही इज ए बॉय। अब इस स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। इसको आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसका क्या काम है, इसको क्या बोलोगे, मतलब है इसका क्या नाम होगा और ये क्या काम कर रहे हैं, इन सब को समझना है। और यही है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब एक कथन के भाग, टुकड़े, स्टेटमेंट के भाग, टुकड़े, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल हैं कितने, अगर इसकी बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो देखिए एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं, देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, एक स्पीच है। तो हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। सबसे पहले आया है हुर्रा, तो ये है इंटरजेक्शन, रानी, नाउन, एंड, कंजंक्शन, myself, pronoun, are watching, verb, and determiner, English, adjective, film, noun, quietly, adverb, in, preposition, our, एडजेक्टिव और टीवी, नाउन। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो हम यहां पर सीरियली लिखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला, सबसे पहले नाउन, सेकंड वर्ब, थर्ड pronoun, fourth
एडजेक्टिव। एक बात यहां मैं क्लियर कर दूं कि जो डिटरमिनर होते हैं वो एडजेक्टिव का ही हिस्सा होते हैं, एडजेक्टिव का ही भाग होते हैं, इसलिए डिटरमिनर्स को अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं माना जाता है। नेक्स्ट फिर कंजंक्शन, 6 एडवर्ब, 7th प्रीपोजिशन और 8th आपका इंटरजेक्शन। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है, ये एडवर्ब है, कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये हमें किस प्रकार से पता चलेगा, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये 8 होते हैं, 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, तो कैसे भी लिखो, मैंने नाउन के बाद वर्ब लिख दिया, प्रोनाउन भी लिखा जा सकता है, अलग अलग है सारे, आपको एक एक को पढ़ना पड़ेगा। तो नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है और इंटरजेक्शन है। ये 8 प्रकार के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे पता चलता है कि हुरा लिखा है तो इंटरजेक्शन है, रानी है तो ये नाउन है, ये किस प्रकार से पता चलेगा, तो इस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं, इंग्लिश में किसी भी वर्ड को 3 टाइप से पहचाना जा सकता है कि कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, वो क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब क्या है, उसको पहचान करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है उसकी फॉर्म को देखकर कि जो वर्ड है वो किस फॉर्म में है, किस प्रकार का है, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका है उसके मीनिंग को देखकर, क्या अर्थ दे रहा है वो वर्ड, उसके अर्थ को देखकर हम ये पहचान करने की कोशिश करते हैं कि जो लिखा गया जो वर्ड है, हमें जो वर्ड दिया गया है वो क्या है। और जो थर्ड है वो है उसका फंक्शन, या सरल भाषा में कहूं तो वर्ड। इंग्लिश में किसी भी वर्ड की अगर यदि पहचान करनी है कि वो वर्ड क्या है, तो 3 तरीके हैं, उसकी फॉर्म को देखकर, उसके मीनिंग को देखकर या उसके फंक्शन को देखकर। और इन तीनों में से भी सबसे सटीक तरीका है फंक्शन को देखकर। आप किसी भी वर्ड कि कार्य को देखकर कि वो क्या काम कर रहा है, सेंटेंस में आकर वो क्या काम कर रहा है, उसके काम को देखकर आप ये ठीक ठीक बता सकते हो कि ये वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है। क्योंकि कोई भी वर्ड जब इंग्लिश में है, वो जैसे वर्ब है तो वो नाउन का भी काम कर सकती है, वो वर्ब का भी काम कर सकती है, एडजेक्टिव का भी कई बार काम कर सकता है। तो उस वर्ड की फॉर्म को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उसके मीनिंग को भी देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कई बार सेंटेंस में इस प्रकार की सिचुएशन होती है कि आप मीनिंग को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में ये वर्ड क्या काम कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अगर यदि आपको ठीक ठीक ये आकलन करना है, आपको ये देखना है कि ये वर्ड क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम कर रहा है, तो आपको उसके फंक्शन को देखना पड़ेगा कि वो वर्ड यहां पर यूज करने के बाद क्या काम कर रहा है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम और ज्यादा इसको समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, द सोल्जर डिमांडेड
some water। देखिए दोस्तों, हमारे सामने 3 सेंटेंस हैं और इन तीनों में एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, जो तीनों सेंटेंस में आया है। पहले में देखो वाटर यहां आया है, दूसरे में आया है वाटर और तीसरे में आया है यहां पर वाटर। यदि आप इसको भी ऐसा ही लिखना चाहें तो मैं यहां पर लिख देता हूं आई वाटर द प्लांट्स डेली। अब देखिए, तीनों सेंटेंसेस में हमारे पास एक वर्ड कॉमन है, वो है वाटर। किसी भी वर्ड की पहचान करने के लिए हमारे पास 3 तरीके थे। पहला था उसकी फॉर्म को देखकर, तो आप देख सकते हैं तीनों की फॉर्म यहां पर सेम है, तीनों की बनावट, तीनों की स्पेलिंग सेम है। तो आप इसके आधार पर आप नहीं बता सकते हैं कि यहां पर ये क्या काम कर रहा है, ये क्या है, यहां पर ये क्या है और यहां पर ये क्या है। दूसरा है मीनिंग, तो आप मीनिंग से भी नहीं पहचान कर सकते कि ये यहां पर क्या है। यहां पर है कि जो सैनिक है उसने पानी मांगा, यहां पर है कि मैं रोजाना पौधों को पानी देता हूं, और यहां पर है कि मैंने पानी वाले पक्षी देखे थे। तो यहां पर तीनों में इसका अर्थ पानी आ रहा है। और थर्ड है इसका फंक्शन, कि ये यहां पर क्या काम कर रहा है। तो उसके काम के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो सेंटेंस में जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है। किस प्रकार से, द सोल्जर डिमांडेड सम वाटर, यहां पर है ये नाउन। अब ये नाउन कैसे होगा, ये जब हम नाउन पढ़ लेंगे तब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे नाउन है। और मुझे पूरा यकीन है कि नाउन पढ़ने के बाद आप लोग इजीली ये देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। आई वाटर द प्लांट्स डेली, यहां पर है ये वर्ड। यहां पर वाटर का मतलब हुआ पानी देना, मतलब एक क्रिया हुई, कोई काम हुआ। तो यहां पर वाटर जो है वो है वर्ब। और नेक्स्ट जो थर्ड है उसमें आई सो वाटर बर्ड्स, यहां पर ये है एडजेक्टिव। तो मैं कुल मिलाकर आपको यही समझाना चाहता हूं कि यदि किसी वर्ड की पहचान करनी है तो आपको ये रखना नहीं है कि मैंने वाटर को वहां पर नाउन पढ़ा था तो इसका मतलब ये है कि वाटर हर जगह नाउन ही होगा। ऐसा नहीं है, आपको उसके काम को देखना है कि वो वहां पर क्या काम। सीधी सी बात है, आज के टाइम में या पहले कभी भी व्यक्ति की पहचान उसके काम से ही होती रही है। वो कैसा दिखता है, कैसी उसकी सूरत है, कैसी शक्ल है, कोई मतलब नहीं है। आदमी को पहचान मिलती है उसके काम से कि वो काम कैसा करता है और क्या काम करता है। वही बात ये, जैसा काम वैसा नाम। जो काम करेगा कोई वर्ड उसको वैसा ही नाम मिलेगा। कुछ और एग्जांपल से मैं बताऊं तो जरा देखिए। पहला सेंटेंस है माय स्कूल बिल्डिंग इज ग्रांड। नेक्स्ट सेकंड है ही गोज टू स्कूल डेली। नेक्स्ट है माय स्कूल इज 20 किलोमीटर फार फ्रॉम माय हाउस। मेरी स्कूल मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है। तो देखिए तीनों सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन आया होगा और वो है स्कूल। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्कूल यहां पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही तीनों जगह होगा, नहीं। तीनों में जैसा काम स्कूल जो वर्ड आया है वो कर रहा है वही उसका नाम होगा। पहले में माय स्कूल बिल्डिंग, किसी एक इमारत की बिल्डिंग के बारे में ये डिटेल दे रहा है, हमें और ज्यादा बता रहा है कि मेरी स्कूल की बिल्डिंग। बिल्डिंग कौन सी, मेरी स्कूल की। तो यहां पर ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये यहां पर हुआ एडजेक्टिव। ही गोज टू स्कूल डेली, तो यहां पर स्कूल जो है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये एडवर्ब जब हम पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट है माय स्कूल, यहां पर है नाउन।
ये सेंटेंसेस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक चीज स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए कि कोई भी वर्ड को आप सिर्फ देख कर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वर्ड क्या है। आप उसको कौन सा नाम देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा बताएंगे, ये आप उसको देख कर डिसाइड नहीं कर सकते, ना उसके मीनिंग से डिसाइड कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उसके फंक्शन को देख कर ये बता सकते हैं कि वो वर्ड क्या है। कुछ और बात करूं, कुछ और सेंटेंस भी बताऊं तो देखिएगा, आई सेल बुक 3 seats। देखिए दो सेंटेंस हैं और दोनों में एक वर्ड कॉमन आया है, वो है बुक। आई सेल बुक 3 seats, मैं 3 सीट बुक करूंगा। और आई ब्रॉट दिस बुक यस्टरडे, यहां पर बुक का मतलब आया है किताब से जो आपकी बुक होती है वो, और यहां बुक मतलब पोजीशन लेना, अधिकार लेना। मैं 3 सीट बुक करूंगा, तो ये यहां पर बुक करने का दूसरा मतलब है। तो यहां पर बुक जो है वो काम कर रहा है वर्ब का, और यहां पर जो बुक है वो काम कर रही है नाउन का। तो जैसा काम वैसा नाम हुआ। नेक्स्ट और बात करें तो देखिए 3 सेंटेंस आपके पास और तीनों में एक वर्ड कॉमन आया है, वो है वेल। तो देखते हैं तीनों में क्या काम कर रहा है। पहले में है ही प्लेड वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खेला। तो यहां पर जो वेल है वो आया है एडवर्ब के रूप में। नेक्स्ट ही फील्स वेल, यहां पर है एडजेक्टिव, और यहां पर है कुआ, तो यहां पर है ये नाउन। तो हमने काफी सेंटेंसेस देखे और आपको अब तक ये बात समझ में आ चुकी होगी कि किसी भी वर्ड को आप उसके मीनिंग से और उसकी फॉर्म से देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो वर्ड क्या है। कोई वर्ड क्या है ये डिसाइड करने के लिए आपको उसके फंक्शन को देखना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर देखे थे 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब भी हमने पहले देख लिया है कि किसी भी स्पीच के, किसी भी वाक्य के, किसी भी स्टेटमेंट के, किसी भी स्पीच के कितने भाग हो सकते हैं, और वो 8 प्रकार के भाग हो सकते हैं। उनका क्या काम है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि नाउन क्या, प्रोनाउन क्या, वर्ब क्या, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन क्या है, किस प्रकार से वो काम करते हैं, क्या उनके यूजेज हैं। तो हम अब एक एक को बारी बारी से एक एक को लेंगे और उनको बड़े ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं नाउन। इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, यदि कोई इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, तो आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत यहीं से होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होती है। क्योंकि जब तक आपको उसका बेसिक नहीं पता है ग्रामर का, आप आगे का कुछ भी पढ़ो आपको कम समझ में आएगा। लेकिन यहां से शुरुआत करने के बाद एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई होगी, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि यहां से आपके इंग्लिश की ग्रामर की शुरुआत हो रही है। आप बड़े ही स्टार्ट से पढ़ रहे हो, शुरुआत से पढ़ रहे हो, इसलिए बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नाउन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संज्ञा। हिंदी वाली संज्ञा को आप यहां कंपैरिजन आपको नहीं करना है कि वहां पर कौन कौन सी होती है, जो भी आपकी जातिवाचक, जो भी व्यक्तिवाचक, जैसी भी जो होती हैं, थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर है वैसा का वैसा आप ये चाहते हो कि इंग्लिश में भी हो, वहां से इसको लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इंग्लिश को अलग तरीके से पढ़ोगे और हिंदी को आप दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, तो आप हिंदी पर ज्यादा जोर ना देकर इंग्लिश को इंग्लिश की तरीके से ही पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाउन क्या है। इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, क्वालिटी,
ये जो डेफिनेशन है ये तो एक सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि यदि आप एक लैंग्वेज में आप जब लिखते हो तो आपको एक डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि डेफिनेशन कैसी होती है। बाकी आप समझेंगे इसको बड़े ही विस्तार से। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, क्वालिटी एंड स्टेट इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, कोई भाव, कोई क्वालिटी, गुण और कोई दशा, स्टेट, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। यहां पर जो समझने वाली बात है दोस्तों वो है इस नाम। तो नेम जो है ये हिंदी में सबकी रटी हुई होती है डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होता है। इस डेफिनेशन में क्या कहा गया उस बात के उस अर्थ को आपको पता होना चाहिए। और वो बात ये है कि कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु, चाहे आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, या जिसको आप देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, यदि उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। कुल मिलाकर इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी सृष्टि में, पूरे नेचर में हर वस्तु नाउन है जिसका कोई नाम है। चाहे आप उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि किसी वस्तु को आप यदि नहीं देख सकते हैं तो वो नाउन है या नहीं। उसका यदि कोई नाम है, उसका यदि नाम लिया जाए तो आपको उसके बारे में कोई सूचना मिले, आपके दिमाग में कोई ना कोई एक मैसेज जाए उसके नाम को जब सुनकर, तो वो नाउन है। हाँ, देख सकते हैं, छू सकते हो, वो अलग प्रकार के हो जाएंगे, आगे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि एक समूह के बारे में बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर वस्तु जिसको चाहे देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है, यदि उसका पर्टिकुलर कोई नाम है तो वो हर वस्तु नाम है, वो हर वस्तु संज्ञा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो 12th पास करके भी चले जाते हैं, लेकिन उनको तब तक ये नहीं पता होता है कि नाउन क्या होता है। जब उनके सामने नाउन जब बोला जाता है तो उनको ये नहीं पता होता है कि नाउन क्या होता है, बल्कि बड़ी बेसिक चीज है। इंग्लिश ग्रामर के लिए तो बहुत ही जरूरी है, और हिंदी में जब पढ़ते हो तो भी आपको संज्ञा उतनी ही जरूरी होती है जितनी किसी भी लैंग्वेज में होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता चल गया होगा कि नाउन क्या है। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई भी नाम हो वो नाउन है। वो हर वस्तु नाउन है, चाहे उसको देखा जाए या ना देख सके, वो नाउन है। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार का हो सकता है, कैसे कैसे। वो देखिए, नाउन को वैसे बेसिकली मेन रूप से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है कॉन्क्रीट और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। पहला कॉन्क्रीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्क्रीट का मतलब मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। मतलब वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीजें, वो सारे नाउन्स जिनको हम देख और छू सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको सोचने पर हमारे दिमाग में उनकी एक आकृति बन जाती है, वो सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। जैसे मैंने बोला चेयर, अब जैसे मैंने चेयर बोला तो आपके दिमाग में भले ही किसी भी चेयर की कोई भी तस्वीर बने, लेकिन आपके दिमाग में जरूर तस्वीर बन जाती है कि जो हमारे सामने जो है वो इस वस्तु के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैं बोलूं ब्रेवरी, बहादुरी, तो बहादुरी जब नाम आप सुनते हो तो आपके दिमाग में कोई भी इमेज नहीं बनती है कि बहादुरी कैसी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी। आपके दिमाग में कोई भी तस्वीर नहीं बन सकती है, तो वो सारे होंगे एब्स्ट्रैक्ट। ऐसे नाउन्स जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उनको ना देखा जा सकता है, ना उनको छुआ जा सकता है, वो सारे होंगे एब्स्ट्रैक्ट। और मतलब अमूर्त जो होते हैं, और मूर्त कॉन्क्रीट जिनको देखा और छुआ जा सकता है, जिनकी कोई
एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, शारीरिक कोई संरचना होती है जिनके नाम से आपके दिमाग में कोई ना कोई एक तस्वीर बनती है, वो सारे होते हैं कॉन्क्रीट। और जिन ऐसे नाउन्स जिनको ना छुआ और ना देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो सारे होंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो देखिए पहला होगा प्रॉपर नाउन, पहला नाउन होगा प्रॉपर, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और चौथा होगा मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट अपने आप में एक ही है। ये डिवाइडेशन मैंने इसलिए किया है ताकि आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाए, वरना सीधा सीधा भी बताया जा सकता है कि जो नाउन है वो 5 प्रकार का होता है, 5 टाइप्स का होता है। एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ पर सीधा लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने डिवाइड इसलिए किया ताकि आप इसको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सको। मतलब जो प्रॉपर नाउन होगा वो कॉन्क्रीट होगा, कॉमन कॉन्क्रीट होगा, कलेक्टिव होगा, मटेरियल, वो सारे कॉन्क्रीट वाले होंगे। और एब्स्ट्रैक्ट जो होंगे वो इस प्रकार के नाउन होंगे जिनको ना देखा और ना छुआ जा सके। तो देखिए दोस्तों, आज हमने बात जो की है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमने नया टॉपिक शुरू किया है, जो मैंने शुरुआत में स्टार्ट में आपको बता दिया था कि इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो हमने बात की, और उसमें किसी भी शब्द को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है वो हमने बात की। उसके बाद पहला टॉपिक हमने उसमें से उठाया है नाउन को, और नाउन का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु दुनिया में, संसार में, जिसका कोई नाम हो वो नाउन होगा। अब नाउन कितने टाइप का हो सकता है, तो नाउन मेन रूप से 2 टाइप का हो सकता है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब ऐसे नाउन्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, कोई शारीरिक संरचना हो, जिसके नाम से आपके दिमाग में कोई तस्वीर उभर कर आती हो, वो सारे कॉन्क्रीट होंगे। और एब्स्ट्रैक्ट जिनको ना देखा ना छुआ जा सकते, जिनके नाम से आपके दिमाग में कोई भी आकृति नहीं बनती है, जिनको केवल सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो सारे होंगे एब्स्ट्रैक्ट। अब इनको एक एक को हमें पढ़ना है कि प्रॉपर कौन से होंगे, कॉमन कौन से होंगे और कलेक्टिव कौन से होंगे। तो ये हम बड़े ही डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियोस को देखते रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स वेरी मच।